हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू इटर्नल डिवाइन टैरो। तो आज का रीडिंग है दो टॉपिक पे। ये पाइल नंबर 1 है और उसका टॉपिक है लव, और ये पाइल नंबर 2 है, उसका टॉपिक है हैप्पीनेस। तो आपके लाइफ में या तो प्यार को लेके या तो खुशियों को लेके जो कुछ भी क्लैरिटी आपको चाहिए वो आज आपको मिलेगा इस रीडिंग से। और आपको एक लंबी सांस लेके आपका पायल चुनना है। जो जिससे भी आप कनेक्ट हो रहे हो या आपको लगता है कि दोनों ही मैसेजेस आपको सुनने हैं तो आप वो भी कर सकते हो, दोनों मैसेज सुन सकते हो। तो डियर वंस, ये एक जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेजेस शायद सबके लिए कनेक्ट ना हो, तो इन दैट केस आपको जो भी सही लगे ना वो आप ले लीजिए, और जो आपको लगता है कि आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा है उसको वैसे ही रहने दीजिए। उसके अंदर फिट होने की कोशिश मत करिए, बिकॉज़ कभी कभी हमको लगता है कि हाँ ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मगर शायद हो सकता है ये है, शायद हो सकता है वो है। तो ये शायद और उसको वो जो रीडिंग है ना उसके अंदर फिट होने की कोशिश मत कीजिए। आपको जितना कनेक्ट हो रहा है ना बस उतना ही लीजिए, क्योंकि बस उतना ही आपके लिए होगा शायद इस रीडिंग में। सो आपको हमेशा ओपन एंड रिसेप्टिव रहना है और समझना है कि कुछ चीज़ों को लेके ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं क्रिएट करनी है अपने लाइफ में। ये रीडिंग्स या कोई भी रीडिंग से आपको कभी भी कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग से कोई भी एंग्जाइटी नहीं लेनी, क्योंकि वो पूरे जनरल रीडिंग्स होते हैं, वो मास ऑडियंस के लिए बना होता है। तो उसमें से जितना आपको चाहिए उतना ही लीजिए आप, बाकी आप पैसे ही छोड़ दीजिए। और आपको जो कुछ भी जानना है डिवाइन आपको गाइड करेगा। जिस तरफ भी आपको क्लैरिटी चाहिए तो शायद उसमें से हो सकता है एक दो पॉइंट्स हो जो आपको दिमाग में लेना होगा या उसको समझना होगा, तो शायद उसके लिए आप यहाँ पे गाइडेड हो। तो डिवाइन बीइंग्स ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी मतलब इसकी कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं है, तो जब भी आप ये वीडियो को या वीडियो आपको मिलेगा ये वो आपके लिए सही वक्त रहेगा। तो ऐसी कोई पर्टिकुलर कैलकुलेशन नहीं होती यहाँ पे। सो यहाँ पे डिवाइन बीइंग्स चैनल करती हूँ मैं, एंजल्स, आर्क एंजल्स और आपके गार्डियन एंजल्स और आपके स्पिरिट टीम, ये सब यहाँ मौजूद होते हैं जब भी मैं ये रीडिंग्स करती हूँ। तो सारे डिवाइन बीइंग्स के मदद से मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ। सो आप एक लंबी सांस लीजिए और अपना पायल चूज़ कीजिए। तो पायल नंबर 1 लव है, प्यार, और पायल नंबर 2 है हैप्पीनेस, खुशियाँ। सो शुरुआत करते हैं पायल नंबर 1 से। पायल नंबर 1 आपने चुना है टॉपिक लव। तो आइए देखते हैं कि डिवाइन बीइंग्स, डिवाइन एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड जीसस, अल्लाह, ये सारे डिवाइन बीइंग्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। और आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सारे नाम हैं डिवाइन के, ये अलग अलग नाम है, मगर डिवाइन जो है वो एक ही एनर्जी है और वो अलग अलग एनर्जी में बटे हुए हैं। तो आपको समझना है कि डिवाइन सिर्फ एक लाइट है, एक लाइट और एक लव है, लव बीइंग है। तो कितना ब्यूटीफुल है। आपका टॉपिक है लव, और आपको ये जानना ज़रूरी है कि डिवाइन जो है वो प्योर लव वाइब्रेशन है, वो सिर्फ लव की भाषा जानते हैं। तो सारे डिवाइन बीइंग्स आपको ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप ये समझिए कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो हर कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको एक सही रास्ता मिले, ताकि आपको अपनी लाइफ जर्नी में किस तरीके से सब चीज़ें आसान हो जाए, बस वही कोशिश है उनकी। तो वो आपको बार बार सिग्नल देते रहते हैं, मगर शायद आपके परेशानियों की वजह से या आपके सिचुएशन की वजह से आप समझ नहीं पा रहे हो कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। तो इसलिए डिवाइन आपको ये रीडिंग की तरफ आपको गाइड किया है ताकि आपको
कुछ क्लैरिटी मिले। सो आइए देखते हैं पायल नंबर 1 कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं आज। तो डिवाइन आपको आपका जो प्यार है उसके बारे में क्या कहते हैं? तो डिवाइन कहते हैं कि फ़िलहाल आप थोड़े कंफ्यूज्ड दिख रहे हो, आप थोड़े कन्फ्यूजन में दिख रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या डिसाइड करना है। शायद आप ऐसे एक राह में मोड़ में आके खड़े हो जहाँ पे आपको डाउट हो रहा है अपने आप पे कि मैं कौन सा रास्ता चुनूँ। और फ़िलहाल आप थोड़े से चीज़ों को होल्ड ऑन करके रखे हो और आप स्टक महसूस कर रहे हो। आप तैयार हो मगर फिर भी एक स्टक फीलिंग आपको लग रहा है, जो मतलब अटका हुआ फीलिंग, कहीं पे तो आप अटके हुए हो। और आपको ये समझना है कि हर चीज़ एक बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ बैलेंस में, मतलब ज़्यादा अपने इमोशन को अपने आप पे हावी होने नहीं देना है। बिकॉज़ अगर इमोशंस आप पे हावी होगा तो आपको डिसीजन लेने में बहुत तकलीफ़ होगी। तो आपको हर चीज़ को एक बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। और आपको अपने जो विचार है, कभी कभी हमें कुछ सोल्यूशन नहीं मिलता तो हम सिर्फ अपने तक सीमित रख के उसको हम इतनी परेशानियों में उसको बदल देते हैं। तो हमें चीज़ों को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हमें दूसरे लोगों से शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस परिस्थिति से गुज़र रहे हो। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है, जो आपके मन की बात हो, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले, ताकि आप ये स्टक फीलिंग से थोड़े बाहर आ सको। तो ये सब कनेक्टेड है आपके लव के बारे में। ये टॉपिक आपने चुना है वो लव है। तो आपको ये समझना है कि फ़िलहाल आप जो स्टक फीलिंग महसूस कर रहे हो उसके लिए आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है और एडवाइस लेने की ज़रूरत है। चीज़ों को बैलेंस में लाना ज़रूरी है। ओके, पायल नंबर 1, आप बहुत ही है ना पावरफुल सोल है। आप जानते हो कैसे आगे बढ़ना है और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। आपको पता है ये चीज़ कि आप कॉन्फिडेंट हो, पर फ़िलहाल आप कुछ चीज़ों को ना नज़रअंदाज कर रहे हो। कुछ चीज़ों को आपको सच्चाई मालूम है मगर आप उसे देखना नहीं चाहते हो। और आप डिसाइड तो करना चाहते हो, आपको पता है कि आपको इस रास्ते में जाना है, मगर आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो क्योंकि कुछ चीज़ों को अंदर से आपका दिल जानता है कि आपको क्या चाहिए और क्या आपके लिए अच्छा है, परंतु आप थोड़े से इमोशंस में अटके हुए। इसलिए आप कुछ चीज़ इमोशनल होकर आप कुछ डिसीजंस के बारे में सोच रहे हो, तो कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हो। और आपको इस वक्त ये भी लग रहा है कि आप हेल्पलेस हो, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, आप मजबूर हो। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ये एक जो फीलिंग है ना ये आपको बहुत ही लो एनर्जी में लेके जा रही है। ये जो इमोशनली आपको जो आपको होल्ड ऑन कर रहे हैं, ये जो भी सिचुएशन है, आपको ऐसा लगता है कि क्या डिवाइन मेरी बातें सुन रहे हैं, क्या मेरे प्रेयर्स डिवाइन सुन रहे हैं, क्या मेरे लाइफ में आगे क्या होगा। अब मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत लो एनर्जी में आ चुके हो। पायल नंबर 1, आपको ये समझना है कि ये सब आपका इमोशंस की वजह से है। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये बैलेंस में नहीं है आपके। आप बहुत कुछ चीज़ें होल्ड ऑन करके रखे हो। तो चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, ये सबको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और आपको उसके लिए एक थॉट देना ज़रूरी है, एक अच्छा थॉट कि चीज़ें मेरे लाइफ में अच्छी है। आपको ये बिलीव करना बहुत ज़रूरी है, फाइनेंसेस मेरे लाइफ में अच्छी है। तो आप जिस तरीके का थॉट अभी रख रहे हो ना, उसी तरीके के वाइब्रेशन आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप
कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो कि ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता, मेरा तो हालत ऐसा है, कंप्लेनिंग मोड में हो आप कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्या कोई देख रहा है, क्या क्या होगा मेरा। तो जिस चीज़ों पे आप फोकस कर रहे हो ना, जिस बातों पे आप फोकस कर रहे हो, वो चीज़ को आप ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आज से आपको ये करना है, ये जो थॉट्स है ना उसको निकालना है। ये जो थॉट्स से आपको बाहर निकलना है कि मेरे पास नहीं है। हो सकता है आप एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के साथ अटके हुए हो, इसलिए आपको इतनी सारी कन्फ्यूजन हो रही है। मतलब ये जो आप प्यार समझ रहे हो, ये यथार्थ में एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति है जो शायद आप पे कंट्रोल लिए हुए हैं, और आपका इमोशंस इनके साथ इतना जुड़ा हुआ है कि आप इनसे अलग नहीं हो पा रहे हो। आप यहाँ पे बंधे हुए हो। आप देख रहे हो कि आपको ये कितनी आपको हेल्पलेस फील करा रहा है, आपको वर्थलेस, मतलब आप बिल्कुल काम के नहीं हो, ये बताया जा रहा है बार बार। आपकी हर चीज़ों में कंप्लेन आ रही है, और आपको ये महसूस करवाया जा रहा है कि आप में कुछ भी नहीं है, आप किसी लायक नहीं हो। और ये सब सुनते हुए भी, ये सब जानते हुए भी, एक कॉर्ड आपका इनसे जो जुड़ा हुआ है वो कट नहीं रहा है। आपको इस व्यक्ति से बाहर निकलने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। या तो ये आपका एक पैटर्न है, ये पैटर्न है जिस वजह से आपने ऐसे व्यक्तियों को अपने लाइफ में ट्रैक किया हुआ है कि आपको अपना इमोशनल कंट्रोल में रखना मुश्किल हो गया। तो आज ये आपको जानना ज़रूरी है कि किसी को भी अपना पावर देना नहीं है, क्योंकि अगर हम पूरे ही दिन किसी के बारे में सोच रहे हो, पूरे ही दिन वो व्यक्ति हमारे दिमाग में घूम रहा है, उसका मतलब हमने अपना पावर उस व्यक्ति को दे रखा है, क्योंकि वो 24 घंटे हमारे दिमाग में है। क्योंकि खाते पीते सोते जागते हर वक्त हम सिर्फ उनके एंगल से सोचते हैं कि मैंने ये कर दिया तो क्या उनको अच्छा लगेगा, मैंने ये कर दिया तो क्या उनको बुरा लगेगा। तो आपके कंट्रोल आपके हाथ में है ही नहीं। डियर वन, डियर सोल, ये बहुत ही पैथेटिक, बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। आप यहाँ पे कभी खुश नहीं रह सकते। आपने दूसरों की बर्डन अपने कंधों पे लिया हुआ है, इसलिए आपको क्लैरिटी भी नहीं है कि आपको किस तरीके से जाना है। हो सकता है कि बहुत सारे बर्डन अपने कंधों पे ले लिया है, दूसरों के बोझ ले लिए हैं, और वो लेके आप घूम रहे हो ये सोच के कि ये सब कुछ आपको ही करना है। अगर ये आपने नहीं किया तो इसके अंजाम से भी आप डर रहे हो कि क्या होगा। तो ये एक बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो आप, ये ऐसा मुझे दिख रहा है। और आप डिसीजन इसलिए ले नहीं पा रहे हो। आपको लगता है कि मेरे फाइनेंसेस का क्या होगा, अगर मैंने ये किया तो मैं कैसे जीऊँगी या जीऊँगा। ये आपको समझना है कि जहाँ एंजल्स और भगवान आपके साथ होते हैं ना, वहाँ मैजिक होता है। मैजिक, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, फ़िलहाल आप बहुत ही एक लो एनर्जी में हो, लोगों के बारे में सोच रहे हो, खुद ही बहुत दुखी हो। आपको सब चीज़ें मालूम हैं, आप उन चीज़ों से गुज़र रहे हो। ये है वो जो आपका शैडो सेल्फ है, जो आपका जो कुछ भी आपके साथ चल रहा है उससे आप गुज़र रहे हो, और आप बहुत दुखी हो, और आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, मेरा क्या होगा, या ये सब क्या हो रहा है। तो आपको ये समझना है कि कोई भी आपको संभाल नहीं सकता है, सिर्फ आप अपने आप को संभाल सकते हो। आप ही वो व्यक्ति हो जो अपने लाइफ में कुछ चेंज ला सकता है। आप किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि जो कुछ करना है ये आपको करना है। कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपके मेंटल हेल्थ के लिए क्या अच्छा है। आपके जो ये कंडीशन अभी आपका दिख रहा है, उसके लिए आपको अपने ग्राउंड्स फर्म करने हैं। आपको डिसाइड करना है कि नहीं, ये सब चीज़ों से लड़ के मैं आगे बढ़ूँगी या आगे बढ़ूँगा। तो आपको ही डिसाइड करना है। डियर पायल नंबर 1, आपको समझना है कि प्यार क्या होता है। प्यार अब्यूज़ नहीं होता। प्यार किसी की डिसरेस्पेक्ट करना नहीं होता। अगर आप देख रहे हो कि
कॉन्स्टेंटली कोई व्यक्ति आपको टॉर्चर कर रहा है या आपको हर वक्त एक ऐसी कंडीशन में डाल रहे हैं जहाँ पे आपको अपने आप पे सेल्फ डाउट हो रहा है कि मैं क्या ये कर सकती हूँ, मैं क्या ये कर सकता हूँ, या कॉन्स्टेंटली आपको लग रहा है कि मैं किसी काबिल भी हूँ कि नहीं, तो ऐसे व्यक्ति प्यार नहीं कर सकते किसी से, क्योंकि प्यार में एक्सेप्टेंस होता है, किसी को अपनाने की शक्ति होती है। प्यार वहीं होता है जहाँ पे अपनाने की शक्ति होती है, जहाँ एक्सेप्टेंस होता है, जहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता किसी से, क्योंकि आप जैसे हो वैसे कोई आपको जब एक्सेप्ट करता है ना, कि आप में कोई कमियां उनको ना दिखे, वहाँ प्यार होता है। उसको सच्चा प्यार कहते हैं। ना कि हम जिस चीज़ों में अटके हुए, क्योंकि कुछ एक कॉर्ड हमारा कनेक्ट हो रहा है और वो व्यक्ति हमको कॉन्स्टेंटली कंट्रोल में रख रहा है, वो व्यक्ति कॉन्स्टेंटली हमको इमोशनली और हो सकता है फिज़िकली भी आपको टॉर्चर कर रहे हो, और आप फिर भी इस चीज़ों में अटके हुए। तो आपको ये समझना है कि ये एनवायरनमेंट आपके लिए नहीं है, ये प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि प्यार वहाँ नहीं पलता जहाँ पे अब्यूज़ होता है, जहाँ पे टॉर्चर होता है, वहाँ प्यार हो ही नहीं सकता। तो आज आपको शायद डिवाइन ये क्लैरिटी देना चाहती है, डिवाइन सोल, कि ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये प्यार नहीं है। ओके, तो आपको प्यार अपने आप से करना है, आपको अपने आप की वैल्यू करनी है, आपको अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट देना है, ताकि आप इस सब में से उठो और आप समझो अभी वक्त आ गया है। ब्यूटीफुल सोल, आपको ये समझना अभी वक्त आ गया है कि आपको अपने लाइफ में क्लैरिटी, डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको ग्रो होने कभी नहीं देगी। आप ज़िंदगी भर इसमें अटक के जी सकते हो, मगर क्या आपको ऐसे जीना है, ये आपको सोचना है। क्या आपको इस कंडीशन में जीना है या आप आगे बढ़ना चाहते हो? तो आपको डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको समय आ गया है कि आपको अपने डिसीजंस क्लियर लेने हैं, आपको अपने रास्ते चलना है, अपने फुट ग्राउंड पे रखना है और कहना है कि नहीं, इनफ, बस बहुत हो चुका, अब मैं इस झूठे प्यार में नहीं रहूँगी, क्योंकि मैं अब अपने आप को प्यार करने लगी हूँ या लगा हूँ। तो आपको ये थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में लाना है, तब आप क्लैरिटी से अपने डिसीजंस ले पाओगे। डिवाइन सोल जो भी यहाँ मौजूद है, तो डिवाइन चाहता था कि आप ये बात सुने और आप ये समझें कि प्यार एक्सेप्टेंस होता है, प्यार एक्सपेक्टेशन नहीं होता। प्यार में कभी किसी को किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं होता। प्यार में कोई जजमेंट नहीं होता कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये हो, तुम वो है, तुम ऐसे नहीं कर रहे, तुम वैसे नहीं कर रहे। प्यार में अंडरस्टैंडिंग होती है, समझदारी होती है, और हमेशा एक दूसरे के लिए एक प्यार जो कनेक्ट करता है ना, वो आपको समझ में आता है, क्योंकि आप इस वक्त आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, आपको पता है कि ये क्या है आपके लाइफ में। ओके ब्यूटीफुल सोल, तो डिवाइन स्टार सीड आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि ड्रीम्स, द यूनिवर्स स्पीक्स टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। मतलब यूनिवर्स आपको आपके सपने द्वारा बहुत सारे इंडिकेशंस देते हैं, तो उस पर ध्यान देना है आपको, या आपको अपने सपनों पे ध्यान देना है, आपको अपने ड्रीम्स एंड गोल्स, क्या आपको क्या चाहिए आपके लाइफ में, क्या इस तरीके का लाइफ आप जीना पसंद करोगे या कुछ बेहतरीन लाइफ जीना चाहते हो आप। तो आपके ड्रीम्स और गोल्स पे ध्यान दीजिए इस व्यक्ति के बजाय। और सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, यू ट्रूली आर अ गिफ्ट टू द यूनिवर्स। मतलब आपको समझना है कि आप बेकार नहीं हो यहाँ पे, आप यूनिवर्स को आपकी ज़रूरत है। यूनिवर्स ने हमेशा आपके हर अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया, तो आपको भी वो करना है। आप जब बॉर्न हुए थे ना, तभी भी यूनिवर्स सेलिब्रेट कर रहा था, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि आप क्या हो और कौन हो। आपको नहीं पता, लेकिन यूनिवर्स को पता है कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हो इस प्लैनेट के लिए, इस धरती के लिए। तो आप ये धरती पे कभी बोझ नहीं हो डियर वन। ये आपको समझना है कि आपको यूनिवर्स को आपकी ज़रूरत है, लोगों को आपकी ज़रूरत है।
तो जब तक आप इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकलोगे नहीं, तब तक आपका दिमाग चलेगा नहीं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपका दिमाग अभी एंगेज्ड है इस व्यक्ति के थॉट में कि उनको किस तरीके से मैं क्या करूं तो वो खुश रहे। मगर आपको समझना है कि ये कभी खुश नहीं हो सकते। ओके, तो आपके ये कंडीशन के लिए मैं डिवाइन से प्रे करती हूँ कि डियर आर्कएंजल माइकल, इस ब्यूटीफुल सोल जो यहाँ प्रेजेंट है, जो इतने भारी एनर्जी से गुजर रहे, प्लीज़ इनको प्रोटेक्शन दे, प्लीज़ इनको प्रोटेक्शन दे। डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ इनको प्रोटेक्शन दे, प्लीज़ इनको प्रोटेक्शन दे। आपको ये समझना है कि आपको डिवाइन बीइंग से कनेक्टेड रहना है, तो आपको डेली रूटीन में प्रेयर्स रखने हैं। ब्यूटीफुल सोल जो भी यहाँ प्रेजेंट है, आपको डेली रूटीन में प्रेयर्स रखने हैं। और आपको समझना है कि सच्चा प्यार अपने आप से करना है पहले। जब आप अपने आप से सच्चा प्यार करोगे तो उसी तरीके का प्यार आप अट्रैक्ट करोगे। ओके, ब्यूटीफुल सोल, आपको ये सुनना और समझना बहुत ज़रूरी था। तो डिवाइन आपके लिए कुछ एक और एडिशनल मैसेज देना चाहता है, जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तो ये स्पिरिट गाइड मैसेज है। कॉन्फिडेंस, इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस। तो डिवाइन कह रहे हैं आपसे कि कॉन्फिडेंस ये वक्त और प्रैक्टिस से आता है। जो कॉन्फिडेंस होती है ना, जो आपको लगता है कि मुझे होना चाहिए, मुझे इतनी कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रही है, तो आपको ये समझना है कि ये वक्त और प्रैक्टिस से आती है कॉन्फिडेंस। तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, सो ट्रांसलेट कर रही हूँ, इंग्लिश में है ये। It comes with time and practice. It seems like everywhere around you people are chattering about how confident they are and just how freeing it feels. तो आपके सराउंडिंग में ना लोग हमेशा कॉन्फिडेंस के बारे में बात करते हैं कि कितना फ्रीइंग है ये कॉन्फिडेंस, कितना कॉन्फिडेंट हो चुके हैं हम। तो आपको यही सुनाई दे रहा है कि आपके सराउंडिंग में सब लोग कितने कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। तो यू विश यू कुड रिलेट टू देम। तो आपको लगता है कि काश मैं भी ऐसे कॉन्फिडेंट बन सकती, काश मैं भी इतने कॉन्फिडेंटली अपने डिसीजंस ले पाती। आपको ऐसा लगता होगा, बट यू हैवन गॉटन देयर येट। मगर आपको लगता है कि ये नहीं कर पा रहे हो, तो आप थोड़े उदास हो उसके लिए कि मैं क्यों इतनी कॉन्फिडेंस से अपना लाइफ को नहीं कर पा रही हूँ, नहीं जी पा रही हूँ। इट्स ऑल राइट। तो आपको समझना है कि ये इट इज़ ओके, मतलब ये थॉट आना ये ओके होता है ऐसा, क्योंकि जब हम परेशानियों में होते हैं हमको ऐसे थॉट्स आते हैं। कॉन्फिडेंस इज़ नॉट एन इंस्टेंट और एन ओवरनाइट एवोल्यूशन। मतलब कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं तैयार होता है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं तैयार होता, ये स्लो प्रोसेस है। मगर आपका जब माइंडसेट सही होगा ना, तो धीरे धीरे ये प्रोसेस आपको कॉन्फिडेंस की तरफ लेके जाएगा। तो जस्ट लाइक विथ एवरीथिंग एल्स, इट टेक्स टाइम, प्रैक्टिस एंड अ लॉट ऑफ अनलर्निंग ऑफ टॉक्सिसिटी। मतलब वक्त के साथ साथ जैसे सब चीज़ों के साथ वक्त लगता है, कुछ भी चीज़ एक दिन में नहीं खड़ा हो जाता। तो आपको समझना है कि इन चीज़ों के लिए वक्त लगता है, प्रैक्टिस लगता है, और कुछ चीज़ें, कुछ लिमिटेड बिलीफ सिस्टम जो आपने अपने लिए तैयार करके रखा है, जो ये टॉक्सिसिटी में आपको, ये बिलीफ सिस्टम है आपका एक तरीके का, जिस वजह से आप यहाँ फंसे हो। तो उस बिलीफ सिस्टम से आपको बाहर निकलना होगा। आपको समझना है कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, और ये जो कुछ भी ये व्यक्ति बोल रहे हैं मैं वो नहीं हूँ, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ों को अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें जो आपने अपने बारे में सुन रखा है ना, इसको आपको इरेज करना बहुत ज़रूरी है, इसको आपको मिटाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने कॉन्फिडेंस से कनेक्ट हो और अपने लाइफ में आगे बढ़ सको। तो डियर डिवाइन बीइंग, आपको इस टॉक्सिसिटी, ये एनवायरनमेंट से आपको निकलना है, और आपको अपने आप को ढूंढना है, अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ानी है, और आपको समझना है कि आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो यूनिवर्स के लिए, डिवाइन के लिए, और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे हमेशा आपके सपोर्ट में है। तो आप उनसे कनेक्ट होइए, डेली रूटीन में प्रेयर रखिए, और आप देखिए कैसे मैजिक होता है। ओके, पायल नंबर 1, गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। वेलकम पायल नंबर 2, आपने ये टॉपिक चुना है हैप्पीनेस। तो आइए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है आपकी
हैप्पीनेस को लेके, आपकी खुशियों को लेके। तो ब्यूटीफुल सोल, यहाँ पे सारे एंजल्स, सारे आर्कएंजल्स, आर्कएंजल माइकल, आपके गार्डियन एंजल्स और आपके स्पिरिट टीम, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड कृष्णा, अल्लाह, ये सारे मौजूद हैं यहाँ पे। और ये आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं आपके करंट लाइफ के बारे में। जैसे जो कुछ भी आपके लाइफ में चल रहा है, आपको ये जानना है कि डिवाइन हमेशा आपकी मदद करने के लिए हमेशा आपके साथ है और उन्होंने ही आपको यहाँ गाइड किया है। तो जो कुछ भी आपको मैसेज सही लगता है वो आप अपने लिए ले लीजिए, और जो नहीं लगता उसको वैसे ही रहने दीजिए, और उसके साथ ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश मत करिए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है तो आपके लिए नहीं है वो, ओके। तो डिवाइन हमेशा आपके साथ है और आपको खुश देखना चाहते हैं। जो आपका टॉपिक है, डिवाइन हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं और आपके हैप्पीनेस जहाँ भी है उससे कनेक्ट करना चाहते हैं आपको। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि आज डिवाइन आपको क्या कहना चाहता है आपके लाइफ में, आपकी खुशियों को लेके। ओके। तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं पाइल नंबर 2 कि आपने किसी को अपना कंट्रोल दे रखा है, या तो कोई आपको कंट्रोल कर रहे हैं, कोई अथॉरिटी जैसा, या तो ये आपका वर्क एनवायरनमेंट में हो सकता है, या तो ये आपके घर में हो सकते हैं ये व्यक्ति। तो ये व्यक्ति आपको कंट्रोल कर रहे हैं या आपने अपना कंट्रोल इनके हाथ में दिया हुआ है। तो जिस वजह से आपको शायद थोड़ी सी स्टक एनर्जी महसूस हो रही है, क्योंकि आपको लगता है कि आप अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहे, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपके डिसीजन इन पे निर्भर रहता है। जो भी ये व्यक्ति है, मेल या फीमेल जो भी है, मोस्ट प्रोबेबली मेल है, मगर अगर ये फीमेल भी हो सकते हैं, तो आपके डिसीजंस ये व्यक्ति पे डिपेंड है। तो आपको ये समझना है कि आपके पास एक गुड लक आने वाला है। कुछ तो एक गुड लक आपके ओर आ रहा है, जिसके साथ आपको फ्लो होना है, जिसके साथ आपको उस जो कुछ भी है, देयर इज़ अ चेंज, कुछ एक चेंज आ रहा है आपकी तरफ, उसको एक्सेप्ट करना है। वो चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, और आपको समझना है कि जो भी ये अथॉरिटी या जो कोई भी है आपके, ये एक पार्ट ऑफ कार्मिक साइकिल है। ये आपकी डेस्टिनी है, ये वैसा ही होना था, कुछ एक कार्मिक है ये आपके साथ जो है। इस वजह से ये चीज़ें लाइफ में हमें स्टक रखती है, मगर डिवाइन हमको सॉल्यूशन की तरफ भी गाइड करती है हमेशा। इसलिए आप यहाँ हो, आपको ये जानना है कि अपना पावर किसी को नहीं देना है आपको, क्योंकि वो आपका पावर है और आप यूनिक सोल हो। आप अपने एक्सपीरियंस और अपने लाइफ अपने तरीके से जीने आए हो, किसी और के तरीके से जीने नहीं आए हो। क्योंकि अगर आप किसी और के तरीके से अपना लाइफ जीना चाहोगे तो आप कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि हर वक्त आप अनहैप्पी रहेंगे। आपको लगेगा कि ये डिसीजंस मैं अपने हिसाब से ले नहीं पा रहा। तो आप चीज़ों को कर तो लोगे, आप किसी और के डिसीजन को ले तो लोगे अपने लिए, पर आप उस डिसीजन पे कभी खुश नहीं रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी अंतरात्मा कुछ और चाहती है और आप वो नहीं कर रहे हो। तो जब आप वो नहीं कर रहे हो तो बहुत सारे इमोशंस को होल्ड ऑन करके रख रहे हो, बहुत सारी इमोशंस को पकड़ के रखे हो, होल्ड ऑन करके रखे हो, तो वो आपको अंदर से डिस्टर्ब करता रहेगा। तो आपकी खुशी तो यूं ही बर्बाद हो जाएगी। ब्यूटीफुल सोल, तो और क्या गाइडेंस है डिवाइन इस ब्यूटीफुल सोल जो यहाँ प्रेजेंट है, इनकी खुशियों के लिए क्या गाइडेंस है? तो आपको फ़िलहाल
सॉलिट्यूड चाहिए। सॉलिट्यूड का मतलब आपको फ़िलहाल एकांतता चाहिए, आपको अपने लिए कुछ टाइम चाहिए, सोचने के लिए वक्त चाहिए। आपको ये सब समझना है कि मेरे लाइफ में ऐसा है तो क्यों है और मुझे क्या करना है। तो इसके लिए आपको कुछ समय जो है अपने साथ बिताना है, ताकि आपको इन सब चीज़ों पे आप गौर कर सको और चीज़ों को क्लियरली समझ सको और एक बैलेंस में लाना है आपको अपने लाइफ को, एक बैलेंस में लेके आना है। क्योंकि जब आपका लाइफ एक बैलेंस में आएगा तभी आप अपने लाइफ को लेके कुछ कर सकते हो। और आपका पर्पस कुछ और है। आपका पर्पस, आपके पास जो भी स्किल है या जो कुछ भी है आपको शेयर करने को कहा गया है। आपके पास जो भी टैलेंट है वो शायद दुनिया को उसकी ज़रूरत है, शायद किसी को ये समझ आए ना आए। आपके अंतरात्मा को पता है कि आपके अंदर कुछ एक ऐसी स्किल है, कुछ ऐसा टैलेंट है जो लोगों को पसंद आएगा। और शायद आपका पर्पस भी वही है, जो कुछ भी आपके पास है वो आपको बांटना है। ओके ब्यूटीफुल सोल, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ भी स्किल आपके पास है वो आपको बांटना है दूसरों के पास, दूसरों के साथ। ओके, तो बहुत सारा कुछ होल्ड ऑन करके नहीं रखना है, बहुत सारे इमोशंस। या आप अगर इवन अगर सोच रहे हो कि फाइनेंसेस भी मेरे थोड़े टाइट हो रहे तो मैं कैसे ये सब डिसीशंस ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, तो आपको ये समझना है कि ये आपका एक थॉट पैटर्न है। आपके पास है सब कुछ, आप डिसीशंस ले सकते हो और आप जैसे ही डिसीजन लोगे आप देखोगे कि लाइफ अपनी बैलेंस में आ जाएगी और सब चीज़ बैलेंस में होगा। ओके, और डिवाइन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपका कुछ एक पास्ट का कुछ कनेक्शन या आप एक पास्ट एनर्जी से कुछ आप रीजुविनेट हो सकते हो। हो सकता है कुछ पास्ट एक्सपीरियंस हो जो आपने पहले किया हो, या कुछ ऐसी खुशी जो आपको पास्ट में हमेशा महसूस हुई थी, वो एनर्जी अब भी लेके आ सकते हो अपने लाइफ में। वो एक्सपीरियंस को फिर से जीना है जो पास्ट में आपको जो खुशियाँ जो आप महसूस करो। आप जस्ट सोच के देखो कि क्या ऐसा पल था जो मुझे इतनी खुशी लेके आई, क्या ऐसे अपलिफ्टिंग, मतलब जो आपके डिवाइन सेल्फ को जिसने बहुत मोटिवेट किया था और जो बहुत एक एनर्जी एक अलग लगी थी आपको, जो आपको पहले महसूस हुई थी, वो एनर्जी क्या थी। वो एनर्जी आप ज़रा सोच के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उस टाइप की एनर्जी आपको फिर से लेके आना है अपने लाइफ में, ताकि आपकी लाइफ जो ये स्टक महसूस हो रही है वहाँ से आप निकलो। क्योंकि आपको ये समझना है कि आप बहुत एक पावरफुल बीइंग हो, आप बहुत डिटरमाइंड हो, मतलब आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। आप जो सोचते हो वो आप करते हो। ये थे आप पास्ट में, शायद अभी नहीं हो आप वो, क्योंकि कुछ रीज़न्स की वजह से आप ऐसे बन चुके हो। अभी जो आप थे वो आपने अपने आप को खो दिया है। तो आपको कह रहे कि जो पास्ट सेल्फ था आपके, उससे आपको कनेक्ट होना है। जो पावरफुल व्यक्ति थे आप पहले, उस एनर्जी को आपको फिर जगाना है। ओके ब्यूटीफुल, पायल नंबर 2, आपको ये समझना है कि आप पावरफुल बीइंग हो, आपको वो एनर्जी अपने आप में लेके आना है, फिर से जगाना है अपने आप में। और आपको ये जानना है कि आपके सराउंडिंग में ना जो सब कुछ ग्रो कर रहा है, सिर्फ आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपकी पूरी डिसीजन किसी एक व्यक्ति पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वो आपको पावरलेस महसूस करवा रहे हैं। तो आप अपने पावर भूल चुके हो। तो आपको लगता है कि मैं ऐसे करूँगी तो या ऐसे करूँगा तो मैं कैसे खुश रह सकते हूँ या रह सकता हूँ। तो आपको ये समझना है कि पावर आप में है, आपने अपने पावर को बंद कर लिया है। आप सब कुछ कर सकते हो, आप में वो सारी क्षमता और सब कुछ है आप में। आपको सिर्फ उसको वापस जगाना है, रीजुविनेट करना है, उसको वापस अपने आप को जगाना है। ये करना है आपको पायल नंबर 2, क्योंकि
आप बहुत ही पावरफुल व्यक्ति नज़र आ रहे हो, मगर आपने बहुत सारे कुछ चीज़ों को पकड़ के रखा हुआ है, होल्ड ऑन करके रखा हुआ है, जिस वजह से आप खुद ही स्टक हो रहे हो। तो आपको अपने पास्ट सेल्फ को जगाना है, जो थे आप, उस एनर्जी से जुड़ना है और कुछ चीज़ें अपने लिए करना है और कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। बिकॉज़ कन्फ्यूजन में जब तक आप रहोगे आप कभी खुश नहीं रहोगे। जब तक आप अपने लिए कुछ नहीं करोगे आप कभी खुश नहीं रह सकते। जब तक आप चीज़ों को होल्ड ऑन करके एक बोलते हैं ना, एक ब्लॉकेज क्रिएट करोगे अपने लिए, तो आप खुश नहीं रह पाओगे। तो खुशी तब मिलती है हमको जब हम अपनी दिल की सुनते हैं। जब हम दूसरों की सुन के अपने लिए डिसाइड करते हैं तब हमें खुशी नहीं मिल सकती, क्योंकि वो दूसरों के हिसाब से हम जी रहे हैं लाइफ। तो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना है आपको। अपनी ज़िंदगी का रास्ता अपने आप को चुनना है। फिर उस डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है कि हाँ, ये डिसीजन मैंने ली है, तो अब मैं इसको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेके आगे बढ़ूँगी या बढ़ूँगा। तो आपको चीज़ों को अपने हाथ में लेना है और आप में वो सब ताकत है। और आपको ये समझना है कि डिवाइन बीइंग्स आपके साथ हैं। तो ये जानना है कि डिवाइन बीइंग्स आपके साथ है, इसलिए आप इस रीडिंग में आज आए हो और आपको ये समझ में आ रहा है। तो जो भी व्यक्ति आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका कंडीशन क्या है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है किसी चीज़ को लेके, फाइनेंसेस को लेके भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसको बैलेंस में रखना ज़रूरी है। और जब आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे ना, तब आपको सारे रास्ते क्लियर मिल जाएंगे। तो आप सोचेंगे कि डिवाइन से कैसे कनेक्ट होना है, तो आपको प्रेयर्स करना है और आपको, या मेडिटेशन कर पा रहे हो तो आपको मेडिटेशन करना है और आपको डिवाइन से कहना है, एंजल्स से। आपके जो आप जब पैदा हुए थे ना, आपके साथ एंजल्स भगवान ने अपॉइंट किए हुए हैं, जो आपके साथ है हमेशा, जो आपको शायद पता नहीं हो। तो आपको उनसे कनेक्ट होना है। आपको हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके उनसे कहना है कि ब्यूटीफुल गार्डियन एंजल्स, मेरे एंजल्स, मुझे इस चीज़ में मदद चाहिए, तो प्लीज़ मदद करो। और बिलीव करो उसमें, बिकॉज़ वो हर पल आपको सुन रहे हैं, हर पल आपकी मदद कर रहे हैं। बस ये कहिए और मैजिक देखिए। ओके, आप कंफ्यूज मत होइए इतना। और आपको किसी को अपना पावर नहीं देना है, ब्यूटीफुल सोल, आपको अपना पावर किसी को नहीं देना है। और आपको अपने अंदर का पावर जगाना है। जो कुछ भी ये था ना, ये जो कुछ भी है आपके, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये एक डेस्टिनी था आपका, आपके लाइफ में। तो इट्स ओके, ये चीज़ें हैं, मगर आपको इसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे अपने लिए जीना है, किसी और के लिए नहीं। मेरी लाइफ मेरे लिए है, मेरी स्टोरी मेरी है। तो डिवाइन आपको कुछ एक्स्ट्रा मैसेज देना चाहते हैं इसके बारे में। तो खुशी तभी हो सकती है जब हम अपने लिए जिएंगे, और जब हम अपने लिए जिएंगे हम ऑलरेडी खुश होंगे। तो हम किसी और की जब मदद करेंगे ना, तो वो एनर्जी उनको भी मिलेगी। तो आपके सराउंडिंग में भी खुशी होगी। जब आप खुद खुश होंगे ना, तो आपकी पूरी सराउंडिंग खुश होगी। और फिर किसी एक व्यक्ति जो किसी चीज़ के लिए भी खुश नहीं होते, जो किसी के लिए भी खुश नहीं हो सकते, उनको हम हमेशा खुश नहीं कर सकते। कुछ व्यक्तियों को हम खुश नहीं कर सकते, बिकॉज़ वो लो वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं, तो उनको हम कभी खुश नहीं कर सकते। ओके, तो आपको अपनी खुशियों पे फोकस करना है, किसी और की खुशियों पे नहीं। पायल नंबर 2 कोई समझना है? ओके, देखिए, आपको अपने द डिवाइन, द यूनिवर्स स्पीक्स टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। यूनिवर्स आपको अपने ड्रीम्स में सारी चीज़ें बताते हैं, या आपको अपने ड्रीम्स पे फोकस करना है, आपको अपने गोल्स पे फोकस करना है, और आपको अपने ब्लॉकेजेस निकालने हैं। किसी और चीज़ पे फोकस नहीं करना है, अपने सपनों पे फोकस करिए। ओके, और नो लिमिटेशंस, यू आर अ सेलेस्टियल बीइंग विद अनलिमिटेड पोटेंशियल, देयर इज़ मच फॉर यू टू शेयर। देखा, तो डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि आपकी तो कोई लिमिटेशंस ही नहीं है। ये आपको पता नहीं है, तो आज आपको मालूम होना ज़रूरी है कि आप में जो क्षमता है वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा नहीं है। तो
आपके पास इतना कुछ है पूरी दुनिया को शेयर करने के लिए, जैसे बार बार फिर से ये कंफर्मेशन आया कि आपको शेयर करना है अपने जो कुछ भी आपके पास टैलेंट हो या जो कुछ भी आपके पास स्किल हो, वो चीज़ों जो आपके टैलेंट है उसको शेयर करना है दुनिया के साथ, और आपको समझना है कि आप कर सकते हो और आप अपनी सीमाओं को लांघ सकते हो। ओके, सो क्रॉस या बाउंड्रीज़, क्रॉस करो अपने बाउंड्रीज़ को, लिमिटेशंस को, और आप देखोगे कि सब कुछ बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। ओके, पायल नंबर 2 दिस एक और डिवाइन मैसेज आपके लिए जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कैसल, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। तो कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है हीलिंग का, वॉर का नहीं। तो इसके पीछे का मैसेज मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि ये कार्ड आपको क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन बीइंग्स आपको क्या कहना चाहते हैं। तो डिवाइन बीइंग आपसे ये कहना चाहते हैं कि डोंट बर्न समथिंग डाउन टू द ग्राउंड अनलेस यू हैव अ प्लान टू बिल्ड समथिंग बेटर इन इट्स प्लेस। कुछ चीज़ों को पहले से ही ख़त्म मत कर दो, पहले जब तक कि आपके पास दूसरा प्लान नहीं हो। तो कुछ चीज़ों के लड़ के कुछ चीज़ें करनी नहीं है आपको। ओके, मतलब कुछ चीज़ों को लड़ के अभी ख़त्म करो, फिर या फिर कुछ जॉब हो तो आप उसको छोड़ दो इमीडिएटली और फिर एकदम एग्जॉस्ट हो जाओ कि अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास ये नहीं है। तो ये नहीं करना है आपको। आपको पता है आपकी सिचुएशन क्या है। अगर ये जॉब सिचुएशन है तो आपको ये समझना है कि पहले आप एक प्लान बी बनाओ। ओके, जब तक आपके पास दूसरी प्लान तैयार नहीं हो, पहले प्लान को और या पहले चीज़ों से लड़के अपना सब कुछ ख़त्म नहीं करना है। ओके, सो बट इट्स टू लेट फॉर दैट, इज़न्ट इट। आपको लगता है कि ये सब बहुत देर हो चुकी है, मैंने तो ऑलरेडी लड़ाई कर ली है, और आप बहुत गुस्से में हो। हाँ, यू गॉट एंग्री, बहुत गुस्से में हो कि अब तो मैं ये छोड़ के रहूँगी या रहूँगा, ये जगह मेरे लिए सही नहीं है, ऐसा है कुछ। तो आपने ऐसा ही दिमाग में अपने दिमाग में एक घर कर लिया इस चीज़ों को। यू पॉइंटेड फिंगर्स, यू कॉल्ड फॉर वॉर एंड वॉर वॉज एग्जैक्टली वॉट यू गॉट। तो मतलब ये आपने शुरुआत की थी, मतलब आपने बोला था कि ये मैं नहीं या कुछ, तो आप ऐसे एक लड़ाई का माहौल में हो कि आपने ही शुरुआत की है। जो भी ये जो जंग जैसा ऐसे कह रहे हैं कि ये सब कुछ आपने शुरुआत की थी और वही हो रहा है, मतलब वॉर जैसा ही लग रहा है आपको सिचुएशन अभी कि नाउ दैट इट्स टाइम फॉर हीलिंग एंड रिपरेशंस, व्हाट्स योर प्लान। तो अभी इतना कुछ लड़के आप इतने एग्जॉस्ट हो चुके हो ना कि अभी आपको हीलिंग का वक्त आ गया है, आपको अपने आप को रिपेयर करने का वक्त आ गया है। तो अब आपका क्या ख्याल है, आपने क्या सोचा है अपने लिए, डिवाइन आपसे पूछ रहे हैं। तो यू नीड टू टेक द सेम इनिशिएटिव एंड डिटर्मिनेशन यू हैड व्हेन दिस स्टार्टेड एंड फिगर इट आउट। मतलब आपको अपने हीलिंग के लिए क्या करना है ना, जितनी आपने एनर्जी इसमें लगाई ना लड़ने में, उतनी ही एनर्जी अब आपको अपनी हीलिंग के लिए भी लगानी है कि आप किस तरीके से अपने आप को हील करोगे। इस सब चीज़ों के लिए आपको अपना दिमाग लड़ाना है अभी, क्योंकि वॉर तो जंग तो ऑलरेडी आपने छेड़ दिया है, जो कुछ भी आपने जिस चीज़ से भी गुजर रहे हो। तो आपको अभी अपनी हीलिंग के लिए सोचना है कि अब मैं अपने आप को किस तरीके से हील करूँ। तो आपको अपनी इनिशिएटिव लेनी है, या आपको मेडिटेशन करना है, या आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, आपको काउंसलिंग लेना है। तो हीलिंग के लिए क्या क्या कर सकते हो ये आपको करना है, या तो आपको स्पिरिचुअल हेल्प लेना है किसी से, तो ये आपको करना है क्योंकि ये आपके लिए अच्छा होगा। ओके, तो नेवर निगलेक्ट योर इंट्यूशन। और आपकी जो इंट्यूशन क्या बोलती है, आपकी जो गट फीलिंग क्या बोलती है आपको, कि आपको अंदर से आपका सोल कह रहा है कि ये कर लेने से शायद मुझे अच्छा लगेगा, या किसी से बात कर लेने से मेरा थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी मिलेगा, तो आपको वो करना है क्योंकि वो आपको इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। और इसीलिए आप यहाँ पर भी हो, क्योंकि आपके इंट्यूशन ने आपको गाइड किया है कि ये वीडियो देखो, तो आप यहाँ पे आए हो। तो इस तरीके से आपको अपने इंट्यूशंस पे भरोसा रखना है, और आपको फ़िलहाल जो हीलिंग की ज़रूरत है वो हील करने पे फोकस करना है। बिकॉज़ ये सब कुछ तो चल रहा है, मगर आप इसमें बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हो, तो आप एक प्लान बी तैयार कीजिए कि आप नेक्स्ट मूव क्या करोगे। उसके साथ साथ में अपनी हीलिंग का भी आपको ध्यान रखना है, और आपको ये समझना है कि आपको अपने ड्रीम्स एंड गोल्स पे फोकस करना है, और
लिमिटलेस बनना है, अपनी सीमाओं को लांघना है, और आप ये कर सकते हो। ओके, सो खुशी वही होती है जो अंदर से महसूस होती है, जो हमारे अंदर से महसूस होती है। हम खुशी अगर बाहर ढूंढेंगे कि लोग हमको खुशी देंगे, ये हमको खुशी देंगे, वो हमको खुशी देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खुशी का जो स्टेट ऑफ माइंड है ये आपका स्टेट ऑफ माइंड है। ये कोई आपके लिए चेंज नहीं कर सकता, ये आपको अपने अंदर जगाना होगा। तो आपको खुशी अपने अंदर जगाना है, तो उसके लिए आपको जो कुछ भी आपको सही लगता है अपने लिए वो करना है। उसके लिए एंग्जाइटी और स्ट्रेस नहीं लेना है, उसके लिए आपको पीसफुली रास्ता ढूंढना है जो डिवाइन से कनेक्ट होते ही आपको मिलेगा। आप मेडिटेशन स्टार्ट करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। या आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे तो कुछ चीज़ें जो आपको लाइफ में पसंद है, जो आपके पैशन हो, जो आपका हॉबी हो, उसको करिए, जिससे आपका दिमाग शांत होगा और आप प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस्ड रहोगे। तो जब आप प्रेजेंट मोमेंट में फोकस रहोगे ना, तो आप पास्ट में नहीं रहते हो, आप फ्यूचर में नहीं रहते हो, और आप प्रेजेंट में जीने लगते हो। तब आपको खुशी महसूस होगी, आप जो चीज़ कर रहे हो उसमें आपको खुशी महसूस होगी। तो खुशी आपको जगाना है और ऐसे मोमेंट्स आपको और बढ़ाना है। ओके, जो खुशी आपको महसूस होगी, जो एक कुछ भी हॉबी होगी आपकी, पेंटिंग होगी, सिंगिंग होगी, डांसिंग होगी, जो भी है हॉबी आपको करना है, जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखेगा और जो आपको खुशी देगा, तो वो खुशी धीरे धीरे आप देखोगे ना, वो एक्सपैंड होती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी, और आपकी पूरी जो लाइफ जो चल रही है ना, उसको चेंज ट्रांसफॉर्म कर देगी। ओके ब्यूटीफुल सोल, तो आपको कनेक्टेड रहना है डिवाइन से। डिवाइन आपसे इसलिए आपको यहाँ पे लेके आया कि ये जानना है कि आपको डिवाइन से कनेक्टेड रहना है। ओके ब्यूटीफुल। पायल नंबर 2, आप हमेशा खुश रहें। मैं डिवाइन बीइंग से प्रे करती हूँ, आर्कएंजल माइकल ये जो सोल यहाँ मौजूद है, जो भी सोल यहाँ मौजूद है, उनको खुशी का रास्ता दिखाएं, उनको हैप्पीनेस जो खुद के अंदर है उससे कनेक्ट करवाइए। प्लीज़ आर्कएंजल माइकल इस ब्यूटीफुल सोल्स को प्रोटेक्टेड रखिए और इनकी लाइफ में खुशियाँ से कनेक्ट कर दीजिए। थैंक यू आर्कएंजल माइकल फॉर बीइंग हियर, एंड थैंक यू पायल नंबर 2। गॉड ब्लेस यू। हमेशा खुश रहिए और खुशी आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहे। गॉड ब्लेस यू।